स्टोरेज टैंक बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स इंडिया का आईपीओ आज से खुल रहा है। इशू के जरिए कंपनी की 1460 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ और कारोबार पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको इस आईपीओ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज जी फॉर हैविंग मी एट स्टूडियो। ओके, तो क्रायोजेनिक टैंक्स, ये क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो एक रिटेल व्यूअर है, वो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये एग्जैक्टली है क्या और आपकी कंपनी में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसके लिए उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा, दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि क्रायोजेनिक्स क्या होता है। इट्स एनी फ्लूइड विच इज कोल्डर देन -100 डिग्री सेंटीग्रेड टिल -270 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे द सिंपलेस्ट थिंग इज लिक्विड ऑक्सीजन। जो आप लोग अस्पताल जाते हैं, बाहर एक सफ़ेद मेडिकल ऑक्सीजन टैंक दिखता है, उसके अंदर मेडिकल ऑक्सीजन है विच इज़ एट -183 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो टैंक है आपको कुछ दिखता तो है नहीं, बाहर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन अंदर -183 है। सो द इक्विपमेंट विच इज़ द क्रायोजेनिक टैंक विच वी मैन्युफैक्चर, दिस इज़ अ वैक्यूम इंसुलेटेड टैंक दैट इज़ द कोर ऑफ आर टेक्नोलॉजी. And it can be adapted in different shapes and forms. We make tanks that go, on the road, which are static, in ships, in all different manners. ओके, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। ये क्या आपके पास एक फिक्स क्लाइंट्स होते हैं या कोई फिक्स मार्केट्स हैं जिनमें, और आपके फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बार बार रिन्यू होते हैं? एक मतलब क्योंकि आपकी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रही है पिछले 3 साल। ये कंपनी चालू हुई थी 30 साल पहले। माय फादर फाउंडेड इट, मिस्टर पीके जैन। वी हैव 3 डिविजन्स। एक है इंडस्ट्रियल गैसेस, दूसरा है एलएनजी, तीसरा है क्रायोसाइंटिफिक। इंडस्ट्रियल गैस में द ग्लोबल इंडस्ट्रियल गैस प्लेयर्स such as Air Products, Linde, etc., जो बनाते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन. It is a very old and established industry. So we have a lot of repeat clientele there. उसमें एक नया प्रोडक्ट आया, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, जो आपने सुना होगा आजकल क्लीन एनर्जी की तरफ जो जा रहा है। सब कोई बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, एंड हम प्रोडक्ट्स, वी मेक प्रोडक्ट्स दैट विल बी यूज्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर लिक्विड हाइड्रोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट. तो इफ देयर इज गोइंग टू बी ए लार्ज अडॉप्शन of hydrogen in the future, which is what we think is going to happen, तो there will be a huge requirement for our tanks there. दूसरी वर्टिकल हमारी है LNG. वहाँ हमारे कस्टमर्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, जहाँ हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इक्विपमेंट बनाते हैं. लिक्विफाइड नेचुरल गैस दुनिया में सबसे लोएस्ट CO2 इमिटिंग फॉसिल फ्यूल है. तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे आजकल बहुत लोग LNG कंज्यूम करना शुरू किए. अभी उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे इक्विपमेंट की ज़रूरत है. वी मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूटिलाइज टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट. ओके, तो आपके मैं एक जो हमारी रिसर्च टीम ने एक नोट भेजा है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि आप का एक रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि आप काफ़ी मेजॉरिटी डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट पर, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कस्टमर्स हैं जो मेजर रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं. So, ऐसा है क्या? जी, ऐसा है कि about 45% of our revenue comes from export. A few years ago, it was 30%. We are proud of that. In fact, one of the biggest reasons of doing this IPO is to increase visibility of our company globally. In terms, about less than 50% of our revenue comes from the top 10 customers that we have. But we have about 1200 domestic customers, 200 international customers हैं. हम 60 देशों से ज़्यादा में एक्सपोर्ट करते हैं. हमारा मार्केट शेयर इंडिया में काफ़ी है, लेकिन ग्लोबली हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा नहीं है. सो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इंजीनियर्ड इन इंडिया, डिज़ाइंड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड हियर टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉलरेंसेस, आवर एम इज़ टू टेक इट टू द वर्ल्ड. वीरू? ओके, सिद्धार्थ जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि लास्ट फिस्कल में मैं आपके देखा था सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 984 करोड़ वर्सेस 804 CR. आप पिछले 2 साल से, 2 फिस्कल से किस मार्जिन पे काम कर रहे हैं? मार्जिन की ट्रैजेक्टरी क्या रही है आपकी, और इस साल के लिए क्या अनुमान है आपका? सुविरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग. हमारे पिछले 3 साल में हम CAGR 25% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, एट हेल्दी EBITDA margins in the early 20s. What we see is in the first half of FY24,
We've grown at our revenue has been about 580 crores with an EBITDA of 145 crores and a PAT of 103 crores. So if you see our EBITDA margin in the first half of this year has been close to 25% with a PAT margin of about 17%. We do hope going forward that we should be able to maintain this kind of margin and the growth profile. ओके अभी मैं हाइड्रोजन सेगमेंट की बात ना करूं सर सिद्धार्थ जी, तो भी जो आपने 3 डिविजन्स का मुझे जिक्र किया, योर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक वाज अप्रॉक्सीमेटली 1036 सीआर इन सितंबर एंड इसमें से इन तीनों डिवीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? जी, about 52% comes from industrial gas division, about 25% comes from the LNG division, Okay. और बाकी क्रायोसाइंटिफिक डिवीजन में। मैं 1 मिनट के लिए जरा क्रायोसाइंटिफिक के बारे में बात करता हूँ। हमारे पिछले 20 साल से इसरो के साथ पार्टनरशिप है, जो श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड है। वहाँ वी प्लेड अ मेजर रोल इन द अर्ली 2000s in creating that. We supplied tremendous amount of equipment, 100% of all the cryogenic systems for ISRO's launch pad. So it's a matter of great pride that we had this indigenous technology and we didn't have to go to some other country to make our own launch pad. And since then we have been supplying a lot of equipment to ISRO on a continuous basis, and now we are supplying to global space companies as well. तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मेड इन इंडिया का ब्रांड है इज फाइनली एक्सेप्टेड ग्लोबली। ओके, एक आखिरी सवाल है मेरा जी। ये पूरा का पूरा इशू ओएफएस है जी। 1459 करोड़ का, और रफली ये 25% में ट्रांसलेट होता है जी। जो आपका मार्केट कैप होगा उसमें। ये बेच कौन रहा है? और दूसरी बात, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में हमेशा सवाल आता है कि जब ओएफएस में से कोई बड़ा इन्वेस्टर निकल रहा है तो मैं इस लेवल पे क्यों पैसा डालूं? जी, पहली बात तो है कि द होल कंपनी इज ओन्ड बाय द प्रमोटर्स, तो वो 25% इसलिए आप उसमें वो कर रहे हैं। और प्रमोटर्स ही 25% बेच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दैट्स द लॉ एंड यू हैव टू डाइल्यूट डाउन टू 75% टू गो पब्लिक। द पर्पस ऑफ गोइंग पब्लिक इज टू क्रिएट विजिबिलिटी फॉर आवर कंपनी ऑन अ ग्लोबल स्केल। जैसे हमने अभी जो आपको पहले बताया था, अगर हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं, हमने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन प्लांट जो कोरिया में लग रहा है उसके लिए टैंक्स हमने डिलीवर किए हैं, ये दुनिया को नहीं मालूम है। सो पीपल हैव टू नो दैट देयर इज दिस इंडियन कंपनी विच हैज़ दिस ability, technology, IP to make world class products, gold standard products for the world. गॉट इट। और उसके बाद आप डिल्यूट नहीं करेंगे, ये बस 25% कर दिया उसके बाद। बिल्कुल, ये वन शॉट में। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, एक नया सेक्टर मार्केट के लिए भी, और ज़रूरत है मार्केट को भी इस तरीके से थोड़े नए नए सेक्टर्स की, और आपको ऑल द बेस्ट आईपीओ के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू वीरेंद्र जी। चलिए, तो